बच्चों के कोविड के विषय में भी चर्चा चली हुई है। पिछली बारी भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात यह है कि बच्चों में संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफ़ी हद तक होता है। ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि सीरो सर्वे दिखाता है जो दिसंबर जनवरी में हुआ है कि लगभग उतनों को ही सीरो पॉजिटिविटी है जितने की बड़ी उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं। सीरो पॉजिटिविटी रेट बिटवीन 10 to 17 is roughly the same as let's say between 30 to 40। तो बच्चों में संक्रमण होता है। दूसरी चीज़ ये भी है, बच्चे संक्रमण फैला भी सकते हैं, उनके द्वारा संक्रमण आगे भी जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल। जो बीमारी विजिबल है वो मिनिमल है, वेरी माइल्ड डिजीज होती है। या तो होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, होगा तो माइल्ड डिजीज होगा। क्योंकि माइल्ड डिजीज होती है इसलिए मॉर्टेलिटी, ऐसा आउटकम, भयानक आउटकम बच्चों में बहुत कम होता है। दुनिया भर में भी यही देखा गया है और जो देश का डेटा है वो भी इसी चीज़ को दर्शाता है। इसीलिए अगर हम किसी भी कोविड बड़ी फैसिलिटी की बात करें तो बच्चों का उसमें दाखिल होना जो है लगभग 3-4% से ज़्यादा नहीं होता। सारे ही जितने दाखिल हो रहे हैं सीरियस डिजीज से, वो 3-4% के से ज़्यादा बच्चों को दाखिल के वहाँ पे मौजूदगी नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि फॉर्चुनेटली children have mild disease, children often do not require hospitalization, they do occasionally, yes indeed, and therefore our facilities have to be ready। और जहाँ जहाँ कोविड की व्यवस्था हुई है वहाँ इन बच्चों की देखभाल हुई है और आगे और भी तैयारी रहनी चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी है और वो हो भी रहा है। और इसी उपलक्ष्य में मैंने पिछली बारी साझा किया था कि बच्चों में कोविड डिजीज़ का प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है और उसी को फॉलो करते हुए इलाज होना चाहिए। बच्चों को बचाना इस इन्फेक्शन से उतना ही ज़रूरी है क्योंकि वो भी चेन का हिस्सा ना बने और जितना थोड़ा भी रिस्क है उस रिस्क को नहीं झेलें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों में भी लागू होता है। खासकर जो बच्चे मोबाइल हैं, 10-11 साल से ऊपर हैं, जो बहुत व्यक्तियों को मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो आदत हम उनमें भी डालें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में मदद मिलेगी और घर में भी बच्चे न फैलाएं एक दूसरे को, उसमें भी मदद मिलेगी। ये प्रिंसिपल उस हद तक बच्चों में भी लागू होता है। और बच्चों में और क्या होना चाहिए, इसके लिए पूरी सजगता के साथ टीम्स हमारी इस चीज़ को और भी ध्यान से साइंस को अपडेट करते हुए इस कार्य में लगी हैं और इसके ऊपर पूरी नज़र भी है। और जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, हमारा गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल आर इन ऑपरेशन।